बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद था, एक तो ये है कि 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष हमारा एक कार्यक्रम है, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज से पहले 8 लोकसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं, 9वां हिसार में है और 9वां जो कार्यक्रम होगा, हम उसमें जो 8 जो पिछले प्रोग्राम हुए हैं उनका रिकॉर्ड टूटेगा हिसार में। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही आमजन की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो दलित की हो, पिछड़ों की हो, चाहे वो व्यापारी की हो, कर्मचारी की हो। आज आप हालात देख रहे हैं। मैं खासकर हांसी की अगर मैं बात करूं तो हांसी में कांग्रेस पार्टी की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लाला हुक्मचंद जैन पार्क बना। आज रेल लाइन वो बन के तैयार हो चुकी है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। हाईवे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस नारे पर आती थी, गाय गंगा की बात करती थी, आज वही गाय गंगा और गीता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल भी जो आवारा पशु हैं उनके कारण 35 लोग हादसे में ही वोल्वो बस से गाय टकरा जाने से घायल हुए। और ऐसे न जाने कितनी बार एक्सीडेंट होते हैं। तो पहली समस्या तो यह है कि हादसी जो सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक महत्व रखता है शहर, लेकिन आज भी वो हादसी विकास के रूप में जिन लोगों ने जिम्मेवारी ली थी वो उसको पूरा नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार के मामले में आपने देखा है कितनी बार आरोप लगे हैं, ये आप सबको सारे वाकिफ हैं इस बात से। चाहे वो प्रॉपर्टी के माध्यम से लोगों ने प्रॉपर्टी जोड़ी हो, चाहे अन्य कोई बात हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आज ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, हम सुबह उठते ही देखना शुरू करते हैं रोड की जो हालात है ना। मैं गांव से आता हूं, रोड के हालात इतने खराब हैं, लड़कियों को साधन नहीं मिलते क्योंकि बसें है ही नहीं। और जब तक साधन नहीं मिलते तो घरवाले जो है उनको उच्च शिक्षा के लिए वो तरसती हैं आज भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिन जिन लोगों ने जिम्मेवारी ली वो उन जिम्मेवारी पर खरा नहीं उतर पाए। और जो काम हुए थे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और कांग्रेस की सरकार में हुए थे। आज आप देख रहे हैं, अभी पार्क की मैं बात कर रहा था, लाला हुक्मचंद जैन पार्क, वो कांग्रेस सरकार की देन है। लेकिन आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसमें भी व्यापार बना दिया कि इसमें कोई कार्यक्रम होगा तो इतने पैसे लगेंगे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को व्यापार बना दिया है। और जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं, खासकर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे देश से अलग पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर की बेड़ियां जो है वो डाली गई हैं। पूरा देश में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम पिछड़ों को महत्व देते हैं, दूसरी तरफ मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो केवल और केवल पिछड़ा वर्ग के कारण है। लेकिन आज उन्हीं पिछड़ों का हक छीनने पर सरकार उतारू है। आपने देखा पूरे देश में 8 लाख की क्रीमी लेयर की सीमा है, लेकिन हरियाणा में उसको 6 लाख कर दिया। वो 6 लाख कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन डेफिनेशन चेंज कर दी। देश में जो 8 लाख की है उसमें कृषि आय और नौकरी की आय नहीं जुड़ती, लेकिन हरियाणा में वो दोनों चीज़ें जोड़ दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपका मकान शहर में है और आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
तो आज जो है वो पिछड़ा वर्ग के हकों पर सबसे ज्यादा कुठाराघात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन था, जिसमें चाहे वो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनको प्लाट देने की बात हो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में, चाहे उनको राजनीतिक भागीदारी देने की बात हो, बहुत सारी जातियां आज भी ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से आज भी बहुत पीछे हैं, जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं। लेकिन यह सरकार केवल उनके नाम से सत्ता में तो बैठ गई, लेकिन आते ही इन्होंने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केस कला बोर्ड बनाया था, मिट्टी कला बोर्ड बनाया था, आज उनमें कोई नियुक्तियां नहीं है। मिट्टी कला बोर्ड अब एक नियुक्ति की है, लेकिन वो चेयरमैन बना दिया, उसमें कोई बजट नहीं है। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में छात्रवृत्ति जो पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलती थी वो बंद कर दी गई है। कन्याओं की शादी में शगुन योजना थी वो आज बंद कर दी गई है। मकान बनाने के लिए पैसे मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आज ये सरकार से हर वर्ग दुखी है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो युवा छात्र हो। और दूसरी तरफ आज हरियाणा प्रदेश का जो कभी एक नंबर पर प्रदेश कहलाता था, आज वो बेरोजगारी में, करप्शन में एक नंबर पर आ गया है। ये हमारे लिए, हरियाणा के लिए इससे बुरी बात हो नहीं सकती। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी बनाई है या फैमिली आईडी बनाई है, उनसे क्या हुआ, पेंशन कट गई बुजुर्गों की, बहुत सारे लोगों की आज भी वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पोर्टल में सब काम करते हैं, लेकिन वो पोर्टल जो है वो सबसे बड़ा बाधा है, आम आदमी उस पोर्टल तक पहुंच नहीं पाता। अगर सही रूप से आमजन की बात करनी है तो सबके लिए खुला होना चाहिए ताकि आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आज आपने देखा ये जो टैक्स की बात है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, कितने हांसी के अंदर ही आपको इतने लोग मिल जाएंगे धक्के खाते हुए। आप नगर परिषद में जाएंगे तो कितने लोग धक्के खा रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उनके खुद के लोग एमसी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो हालात जो है वो बहुत खराब हैं। और दूसरी तरफ अगर हम तुलना करें, ये 9 साल का शासनकाल रहा है और एक तरफ कांग्रेस का 10 साल का शासनकाल रहा था। अगर हम तुलना करें तो ये जो है वो 5-7% भी उसके बराबर में काम नहीं कर पाई। आज सीईटी की बात है, नौकरियों की बात है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। तो हर वर्ग दुखी है। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों। आज कलर का आपने देखा कि 1 महीने से हड़ताल पर बैठे थे, तो कहीं काम नहीं, चाहे ऑफिस में चले जाओ। जैसे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, कितने स्कूल बंद कर दिए गए। तो अब हरियाणा की जनता इन सब बातों से वाकिफ हो चुकी है और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है। जैसा जनता में रुझान आ रहा है, लोगों से बात करते हैं तो उसमें यही है कि अब जो है इनसे दुखी हो चुके हैं। और जैसा लोगों से फीडबैक आता है वो यही कहते हैं कि भाई अब कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं लोग। 20 अगस्त को जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर इसे आप कितने लोग लेके जा रहे हैं? देखो जी, एग्जैक्ट आंकड़े तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाएंगे। और मैं दीपेंद्र जी, जब कार्यकर्ता मीटिंग थी उस वक्त भी हमने कहा था भाई हम तो मैं आम आदमी हूँ, मोटरसाइकिल पर आज भी चलता हूँ, अपनी कोई खुद की गाड़ी नहीं है, लेकिन भाईचारा इतना मजबूत है, 150 गाड़ियों के साथ 800 से 1000 आदमियों को लेके जाएंगे। रेलवे की बात क्या होगी? जिस टाइम रेलवे लाइन की शुरुआत हुई उस टाइम भी विधायक बयाना थे और अब जो पुराने हमारा आदमी बयाना हो
ताकि देखिए, कुछ लोग धन बल पर और सत्ता को हथियाना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की काम के प्रति और विकास के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है, मैं आपके सामने ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि मैं जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था तब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा था। आज 26 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के रूप में, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है वो आम जनता की विचारधारा है, सेकुलरवाद की जो हम बात करते हैं, जिसमें हर वर्ग को, हर इंसान को एक इंसानियत के नाते विचार की बात है। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपने नूह में देखा, और आपने हांसी में ही देखा। हमारा हांसी इतना शांति प्रिय क्षेत्र होता था कि इसमें भाई से भाई इतना प्यार था, लाड था, लेकिन जिस प्रकार के नारे यहाँ देखने को मिले कि मुसलमानों को, गद्दारों को, फलानों को, जो यहाँ मैं कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे नारे बोले गए, तो ये देश को खंडित करने वाली बात है। जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे, जाति से, धर्म से ऊपर उठकर जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे तो देश विकास नहीं कर सकता। अभी आप ये कह रहे हैं कि मिलकर चलना चाहिए, जबकि कांग्रेस के लोग ही मिलजुल कर काम नहीं कर रहे, वो अलग अलग गुट बने हुए हैं और आज संगठन भी नहीं बना। सभी संगठन की आपने, जैसे कि हमारे बड़े नेताओं ने बताया है कि 10 सितंबर तक जो है वो संगठन बन जाएगा, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो जब हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी, हमें विश्वास है, हमारी जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है पार्टी के प्रति, तो हमें भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का। और रही बात आप जो प्रश्न कर रहे थे कि मिलके नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हर आदमी पार्टी को मजबूत कर रहा है अपने अपने स्तर पर। ये बड़े नेताओं ने पीछे भी मीटिंग ली थी, उसमें भी एक कहा था कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और प्रदीप जी, आपका सवाल था हरियाणा के प्रति, उसका मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि ऐसे आदमी, विकास के प्रति उनका कोई सोच नहीं है। वो जहां दिखी तवा परात वहीं कटी सारी रात, जहां दिखी तवा परात वहीं कटी सारी रात। यानी कि जब तो विकास का प्राय बनते हैं, उन्होंने शुरुआत की और उनके ही शासनकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है ये। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज है ना, चाहे डिग्गी की बात हो, चाहे मिनी सेक्रेटरी की बात हो, चाहे लाला हुकुमचंद जैन पार्क की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, वो सारे के सारे काम, हाँ रेलवे लाइन, बाईपास। सर, एक आपने एक बीच में बता था कि प्रॉपर्टी को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है, जो शुरुआत तो कांग्रेस के राज से ही हुई थी। किसका आपने प्रॉपर्टी का भ्रष्टाचार का जिक्र किया था? नहीं, उनके आज जो केस है आप देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी यूं कहती थी कि हम जीरो टॉलरेंस करते हैं, तो ऐसा क्या है जिनके ऊपर पहले ईडी लगा दी जाती है, पहले आरोप लगाए जाते हैं कि इतने करोड़ का भ्रष्टाचारी है, बीजेपी में जाते हैं क्या वॉशिंग मशीन से निकल जाते हैं वो। चाहे अजीत पवार की बात हो या और कितने सारे नेता थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, और आज वही सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डरा के वो काम करती है। अब आपने हांसी की मैं बात कर रहा था, जब तक आम आदमी हांसी का जो इन समस्याओं से जो हर दिन वाकिफ होता है, ऐसा आदमी जब तक आगे नहीं आएगा तब तक हांसी का विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस में आके कोई दोबारा एमएलए बने और बाद में शिफ्ट हो जाए, अब आदेश हो गए। ऐसा है जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है, जिस प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको हमेशा आगे रखा जाएगा। तो 5 साल तो समर्पित रहते हैं बनने के बाद का क्या मतलब है? पिछली बार जो टिकट दूसरे को मिली थी उस समय आपने कुछ नहीं विरोध किया, वो भी विरोध की बात यह है कि 3000 वोट 2700 वोट आए, तो वो क्या था? विरोध ही तो था। नहीं, क्या होता है, मैंने कल ये बात मलिक साहब से भी कही थी, भाई 2 मिनट,
आमतौर उस से जग में छोड़ दे यार। कांग्रेस का जो रूल जग भी छोड़ दे ये। नियम है, वो ये है कि जो उसको भी ये वर्कर छोड़ दे, काम करते हम हैं डाल देंगे। जमीन से जुड़े हुए, उनको इग्नोर करके नहीं आना। जो कोई प्लेन से आ रहा है, कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, भारत से पूछते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। क्या होता है कि जो वर्कर जुटे हुए हैं वो उसका साथ नहीं देते, और वो जो पिछले चुनाव जैसा हाल होता है उसका। तो इस बारे में कोई नीति हाईकमान ने अपनी नीति बनाई अब है? बनाई है, सर्वे होगा। ऐसे नहीं, जो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं उनको अब आगे रखा जाएगा। ये रायपुर जो हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये प्रस्ताव पास किया गया है कि उसमें पिछड़ों को, दलितों को 50% हिस्सेदारी दी जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि आसिया क्षेत्र में एडवोकेट साहब देखो क्यों ना पिछड़ा वर्ग को भी मिले। पिछड़ा और दलित की तो बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई जो वर्कर काम कर रहा है, आइडिया बताना है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसको टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल।